चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर घर में कभी भी ऐसा भोजन ना बनाएं, पूरा घर बर्बाद, परिवार उजड़ जाएगा। साथ ही जानिए धनतेरस और दीपावली पर क्या खाना चाहिए ताकि भगवान धनवंतरी और देवी लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, आपको आशीर्वाद मिले और भूल से भी दीपावली पर कभी भी ये 7 गलतियां न करें, वरना आपको गरीबी होते हुए देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को और दीपावली का महापर्व देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म में अगर आप दीपावली पर घर में रहते हैं, अगर आपने दीप जलाकर देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं की तो समझिए आपने धन को ठुकरा दिया। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। भक्तों को सबसे पहले बता देते हैं कि धनतेरस दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि 29 अक्टूबर मंगलवार को है, 10 बजे से शुरू हो रही है। ऐसे में दीपावली कार्तिक अमावस्या की रात मनाई जाती है। इस बार दीपावली 31 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। दीपावली के त्योहार में अमावस्या का रात में होना जरूरी है। अमावस्या तिथि 1 नवंबर की रात को समाप्त हो जाएगी और इसके उदय तिथि की मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस पर अगर सिर्फ 2 टुकड़े धनिया लाकर किसी गमले में लगा दिया जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को भगवान धनवंतरी का प्रतीक माना जाता है। घर में उगने वाले धनिया को ही पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं हो सकती। जैसे कि आप यह हरा धनिया खाएंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी। घर के हर सदस्य को इसे खाना चाहिए। भक्तों मान के चलिए धनिया मात्र 1 रुपए का होता है। आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर इस धनतेरस के दिन आप धनिया को खरीद लाते हैं और इसकी पूजा धनवंतरी महाराज के साथ करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा और आपको धन दौलत से परिपूर्ण कर देंगे। भक्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ धनवंतरी अवश्य लिख दीजिए। आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर आपको कौन सी चीजें जरूर खानी चाहिए? साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें धनतेरस और दीपावली पर घर में नहीं बनाना चाहिए। इन्हें घर में बनाने से माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और उल्टे पैर ही घर से लौट जाती हैं। आइए दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल जरूर खाएं। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन वह सेब, सीताफल, केला आदि होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ला सकते हैं, लेकिन एक फल भूल कर भी धनवंतरी को ना चढ़ाएं। इससे धन के देवता नाराज हो जाते हैं। आइए भक्तों, हम उस फल के बारे में बता देते हैं। वह फल है नाशपाती। कहते हैं नाशपाती से घर का नाश होता है और इस नाशपाती को धनवंतरी और देवी लक्ष्मी को चढ़ा देने से आपके घर में धन का नाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर और धनतेरस पर एक विशेष फल अवश्य खाना चाहिए, सीताफल। अगर सीताफल आप दीपावली के दिन खा लेते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होगी। दीपावली के दिन यदि आप गन्ना खाते हैं तो दीपावली पर आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। देवी लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई जरूर चढ़ानी चाहिए। दीपावली पर देवी लक्ष्मी को मखाने अवश्य चढ़ाएं। जिस तरह देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, उसी तरह मखाने भी जल में उत्पन्न होते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मखाने भी कमल के पौधे से प्राप्त होते हैं। कमल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दीपावली की पूजा में हो सके तो माँ लक्ष्मी को पर कमल जरूर अर्पित करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को दूबा घास चढ़ाता है तो उसे कोई गरीबी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति खुद ही अमीर बन जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूबा घास जरूर लाकर पूरे परिवार को खिलानी चाहिए। अगर दीपावली के दिन यदि आप यह काम कर लेते हैं तो भक्तों मान के चलिए आपके
घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहेगी। दीपावली के दिन सबसे आवश्यक चीज जो आपको अपने घर में लानी है वो है कौड़ी। कौड़ी बहुत ही प्रिय मानी जाती है। यदि हो सके तो दीपावली पर माँ लक्ष्मी के लिए पीले रंग की कौड़ी लाए। पीले रंग की कौड़ी आपकी किस्मत के ताले खोल देती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपको सच्चे मन से आशीर्वाद दे सकती हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जो धन और दीपावली के दिन अक्सर घर में होती है? इसे कभी भी पकाना नहीं चाहिए, अन्यथा पूरा घर बर्बाद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर घर में ऐसा भोजन बनता है तो देवी लक्ष्मी घर त्याग देती है, भगवान धन्वंतरी नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं धार्मिक शास्त्रों के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। जो कोई भी इस दिन लहसुन प्याज का भोजन बनाता है, राहु केतु हमेशा उसके घर में निवास करते हैं। भगवान पल भर में भी नाराज हो सकते हैं, और अगर घर में राहु केतु रहते हैं तो देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी आपके घर नहीं आते। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति धनतेरस और दीपावली के दिन लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु निवास करेंगे, दरिद्रता बनी रहेगी, घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। इस समय खास तौर पर कुछ भी न खाएं। धनतेरस और दीपावली के दिन लहसुन प्याज का खाना वर्जित माना जाता है। छोटे बच्चे अक्सर एक गलती कर देते हैं, वह अक्सर बाजार में टिक्की चाट खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली के दिन इन चीजों से दूर रहें। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि धनतेरस और दीपावली के दिन खास तौर पर राहु केतु को आपने घर बुलाएं, फिर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को बुलाएं तो वह नाराज हो जाएंगे। धन्वंतरी की कृपा से आप वंचित हो जाएंगे। भूल कर भी इस दिन पीली चीजें जरूर बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़े, चावल, खीर, पीली खीर आदि जरूर बनाएं, क्योंकि पीले रंग को सुनहरा माना जाता है और सोने चांदी के बराबर माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग बहुत प्रिय है, पीली चीजें बहुत प्रिय हैं। इस दिन पीली चीजें खानी चाहिए, पीला रंग पहनना चाहिए। भगवान धन्वंतरी पीले रंग से आकर्षित होते हैं। ऐसे में देवी लक्ष्मी भी आपके घर में अपना स्थायी निवास बनाएंगे। भक्तों, ऐसा माना जाता है धनतेरस और दीपावली जैसे महान त्योहारों को कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। जो भी व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। यदि आप श्रद्धा पूर्वक दीपावली पर माँ लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करें तो भी वह आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको उतना ही फल देगी जितना पूजा पाठ से देती है। देवी लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी हैं, सच्चे प्यार की भूखी हैं, आपके धन की नहीं, ऐसा ही भगवान भी कहते हैं। दोस्तों, दीपावली के रात धनतेरस की रात को कभी भी ये 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं दीपावली की रात मांस और शराब के सेवन से दूर रहे। दीपावली की रात भूल से भी अपनी पत्नी से झगड़ा ना करे। लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अविवाहित महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए इस दिन पहले ही बाल धो ले। दीपावली के दिन किसी भी व्यक्ति को कोई भी धार्मिक वस्तु ना दें, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर झाड़ू किसी व्यक्ति को ना दें। हो सके तो दीपावली के दिन झाड़ू का दान मंदिर में जाकर करें, अपने घर की झाड़ू ना दें। नई झाड़ू आप किसी को दे सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे। दीपावली के दिन आप अपने माता पिता का अनादर भूल से भी न करें। यदि आप अपने माता पिता का अनादर करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आती। दोस्तों, सच्चे मन से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य दीजिए। हमारे कृष्णावाड़ी चैनल पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन से कलर के वस्त्र हैं जिसे दीपावली पर यदि आप पहन लेते हैं तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी भी वापस नहीं जाएंगी और छप्पड़ फाड़ कर धन बरसाएंगी।